राधे राधे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कर्मा कुटीर के इस विशेष आध्यात्मिक प्रसंग में। आज हम बात करेंगे श्रावण मास की हरियाली अमावस्या की, इसके महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, दान पुण्य और उन दुर्लभ योगों के बारे में जो इस अमावस्या को और भी चमत्कारिक बना देते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। श्रावण मास की अमावस्या एक दिव्य अवसर है। हमारी सनातन संस्कृति में श्रावण मास का विशेष महत्व है। यह मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है क्योंकि यह समय प्रगति के उल्लास, हरियाली और वर्षा ऋतु के पूर्ण यौवन का प्रतीक माना जाता है। खेतों में हरियाली लहलहा उठती है। पीपल, वट और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों की पूजा का विशेष विधान है। शास्त्रीय प्रमाण, शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, श्रावणस्य मासे कृष्ण पक्षे तु अमावस्यायाशा मम प्रीता च सर्व पाप विनाशिनी। अर्थात श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या मुझे अत्यंत प्रिय है और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। तिथि और शुभ मुहूर्त, इस वर्ष श्रावण मास की अमावस्या 23 जुलाई बुधवार रात्रि 2:28 पर आरंभ होकर 24 जुलाई गुरुवार रात 12:40 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:15 से 4:57 तक रहेगा। प्रातःकालीन पूजा सुबह 4:36 से 5:38 तक रहेगी। सूर्योदय के बाद सुबह 5:38 और सूर्यास्त शाम को 7:17 पर होगा। संध्याकालीन पूजा शाम 7:17 से 8:19 तक होगी। निश्चितकालीन पूजा रात्रि 12:07 से 12:48 तक होगी। राहु काल दोपहर 2:10 से 3:52 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। विशेष योग, इस बार अमावस्या पर अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्प योग बन रहे हैं। शाम 4:43 से 5:49 तक ये दुर्लभ योग दान पुण्य पूजा को कई गुना फलदायी बनाते हैं। पूजन व पवित्र व्रत विधान, प्रातः पवित्र नदी या घर पर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घृत और गंगाजल से अभिषेक करें। पीपल के वृक्ष की पूजा कर उसके चारों ओर दूध में शहद मिलाकर जड़ों में चढ़ाएं। 7, 11 या 21 परिक्रमा करें। इस दिन पितरों का तर्पण एवं पिंडदान अवश्य करें। इससे 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। गाय को चारा खिलाएं। पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, छाता या जल पात्र का दान करें। इस दिन का एक समय भोजन करें और तामसिक आहार से दूर रहें। पूर्ण ब्रह्मचर्य और उपवास का पालन करें। वैदिक मंत्रों का जप, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कहा जाता है हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इस दिन पीपल, वट, नीम या तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यह पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ पुण्य प्रदान करता है। कई स्थानों पर इस दिन मेले और झूले भी लगाए जाते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं। नवविवाहिताएं अपने मायके जाकर झूला झूलती हैं। स्कंद पुराण में लिखा गया है, अमावस्या और पूर्णिमा पर अग्निहोत्र, यज्ञ, जप, तप और ब्राह्मणों को दान देना अच्छे पुण्य देता है। यही कारण है कि श्रावण मास की अमावस्या को साधना, उपवास और दान का अद्भुत संगम माना जाता है। तो ये थी श्रावण मास की
हरियाली अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। कर्मा कुटीर परिवार की यही कामना है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी के पाप कटे और जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा, जय जय भोलेनाथ।